नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए हिंदी के अनिवार्य संस्कृत का वाराणसी पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और यह ऐसे प्रश्नोत्तर हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, आपके पेपर में 2 नंबर का प्रश्नोत्तर आता है। 4 प्रश्न आएगा और आपको 2 का उत्तर संस्कृत में देना होता है। तो यह किसी पाठ से भी आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम वाराणसी पाठ से के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको वाराणसी पाठ से और कहीं से कोई उत्तर प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता, क्या हो जाएगा हिंदी इसका? वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? या फिर प्रश्न ऐसे आ सकता है कि वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, वाराणसी नगरी किसके किनारे स्थित है? तो क्या लिखेंगे? वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता। देखिए, उत्तर लिखने का एक तरीका है। प्रथम बात तो यह है कि आपको उत्तर केवल एक वाक्य में दे देने हैं। प्रयत्न करिएगा कि एक वाक्य में हो जाए उत्तर। ठीक है, दूसरा होशियारी यह है कि देखिए, उत्तर लिखते वक्त आपको केवल जो जिस शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, कस्या, यहाँ पर गंगाया लिख दिया गया, बाकी सब चीज़ों को उसी तरह उतार दिया गया। प्रश्न ऐसे लिखा जाता है उत्तर। ठीक है, जहाँ पर प्रश्न है उसी स्थान पर उत्तर को हम लिख देंगे, बाकी चीज़ों को वैसे ही हम उतार देंगे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमको लिखना है। आगे देखिए, अगला है वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, वाराणसी किस भाषा का केंद्र है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति। ठीक है, केंद्रम अस्ति अर्थात वाराणसी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पर संस्कृत भाषायाश्च, इसमें 3 शब्द छुपे हुए हैं। संस्कृत भाषा च अर्थात वाराणसी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है। इस प्रकार से अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। ठीक है, वाराणसी नगरी किसका संगम स्थली है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। ठीक है, वाराणसी अनेक धर्मों का संगम स्थल है अर्थात मिलन स्थल है। अगला प्रश्न है वाराणस्याम गेहे गेहे किम धुते, अर्थात वाराणसी में घर घर में क्या जलती है? तो क्या लिखेंगे? वाराणस्याम गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति धुते, अर्थात वाराणसी में घर घर की विद्या की ज्योति जल रही है। ठीक है, अगला है कि वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय सन्ति। क्या समझे? प्रश्न है वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय सन्ति। देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो उसमें आपने पढ़ा था पाठ में कि वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? एक हो गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एक हो गया काशी विद्यापीठ और एक हो गया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? वाराणसी त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगरयां विद्यते, अर्थात संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ, किस नगर में है, कहाँ पर स्थित है? क्या लिखेंगे? वाराणसी। जहाँ पर कस्या है वहीं पर आप लिख देंगे वाराणसी। हमने आपको बताया कि उत्तर लिखने का तरीका है कि जिस शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी शब्द के स्थान पर आप उत्तर को लिख देंगे, बाकी चीज़ों को आप वैसे ही उतार लेंगे। तो लिखा गया है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वाराणसी नगरया विद्यते, अर्थात वाराणसी नगर में स्थित है। अगला है ऐसे ही और प्रश्न सकता है कि काशी विद्यापीठ कस्या नगरयाम विद्यते। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा वाराणसी। या फिर आ सकता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय है कस्या नगरया विद्यते। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा वाराणसी, क्योंकि 3 विश्वविद्यालय हैं, अभी हमने देखा ऊपर। अगला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी किमर्थम प्रसिद्धा, वाराणसी नगरी किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पानाम कलानाम च कृते प्रसिद्धा अस्ति। क्या समझे? वाराणसी नगरी किमर्थम प्रसिद्धा, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है नगरी? तो क्या लिखेंगे आप? वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पानाम कलानाम च कृते प्रसिद्धा अस्ति। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वाराणसी नगरी विविधानाम शिल्पानाम कलानाम च कृते प्रसिद्धा अस्ति, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप इस तरह लिख सकते हैं। यदि आपसे कोई एक शब्द छूट जाए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गलत नहीं होगा वो। अगला प्रश्न है कि दारासिको वाराणसीम आगत किम अकरोत, दारासिको जो कि मुगल युवराज था वह वाराणसी आकर क्या किया?
तो क्या उत्तर लिखेंगे आप? उसने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था, तो यहाँ पर किम अकरोत, तो क्या लिखेंगे वहाँ पर? भारतीय दर्शन शास्त्राम अध्ययन अकरोत। ठीक है, दारासिको वाराणसी आगत्य किम अकरोत, तो दारासिको वाराणसी आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। और आखिरी प्रश्न है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति। ठीक है, कहाँ मरना कल्याणकारी होता है, अच्छा होता है? तो उत्तर है जहाँ जहाँ देखिए, जहाँ पर प्रश्न है, जिस शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है वहीं पर आप उत्तर लिखेंगे, बाकी चीज़ों को ऐसे ही उतार लेंगे। तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। ठीक है, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। यह था वाराणसी पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब अगले वीडियो में हम अगले पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।